हेलो दोस्तों, मैं स्टूडी राही यूट्यूब के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि रस क्या होते हैं, रस के अंग क्या होते हैं, उनके अंगों के बारे में समझा था और रस के प्रकार के और उनके अस्थायी भावों को समझा था। तो आज हम उन्हीं रस के प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो रस था, वो सबसे पहला रस हमारा कौन सा था? सबसे पहला रस हमारा था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव हमारा होता है रति। देखिए ये हमारा क्या है? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर हमें श्रृंगार रस की प्राप्त होती है। अब इसमें शब्द आए हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है ना। तो ये सब जो आए हैं अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब जो शब्द आए हैं इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से जाना था, बहुत अच्छे तरीके से समझा था। तो अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? की परिभाषा हम लिखते हैं कि जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। देखिए क्या था एक चीज कि जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर हमें श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है, अर्थात वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है, देखिए जो श्रृंगार रस होते हैं इसके दो भाग होते हैं। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है? नंबर 1 पे हमारा होता है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, ये हमारा पहला है। कौन सा? संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, और हमारा दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे हमारा होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक, देखिए पहला हमारा क्या हो गया? संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा हमारा क्या हो गया? वियोग श्रृंगार रस। तो हम इन दोनों के बारे में समझते हैं। हमने श्रृंगार रस को जान लिया कि जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव एवं अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस की प्राप्त होती है। इसके दो भाग निकले, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या दी जाएगी संयोग श्रृंगार रस की? कि संयोग श्रृंगार रस की प्राप्ति वहाँ पे होती है जहाँ पर नायक और नायिका अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के मिलने की दशा होती है, यानी कि जो मिलकर जो सुख की प्राप्ति करते हैं उसे क्या कहा जाता है? संयोग श्रृंगार रस। जिस रस में प्रेमी और प्रेमिका मिलकर जिस सुख की प्राप्ति करते हैं उसे संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। और दूसरा हमारा क्या आता है? वियोग श्रृंगार रस। इसमें क्या बोला जाएगा कि वह रस जिसमें प्रेमी और प्रेमिका अर्थात नायक और नायिका मिलकर एक दूसरे से बिछोड़कर जिस वियोग का, जिस दुख का, जिस कष्ट का अनुभव करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वियोग श्रृंगार रस। अर्थात दोनों को समझने का आशय ये है कि संयोग में जब नायक और नायिका मिलेंगे तो उनको क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी। और वियोग श्रृंगार रस में जब नायक और नायिका मिलते हैं तो उनको एक दूसरे क्या होते हैं? बिछोड़ते हैं तो उनको क्या होता है? दुख और वियोग की प्राप्ति होती है। अर्थात जब नायक और नायिका को सुख की प्राप्ति हो, संयोग मिलने की दशा में सुख की प्राप्ति हो तो संयोग श्रृंगार रस, और जब नायक और नायिका को वियोग में बिछुड़ने के कारण दुख की प्राप्ति हो तो वहाँ पे क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, हम इसका एक एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि बतरस लालच लाल की मुरली
धरि लुकाय सौह करी बौहनु हंसें सौह करी बौहनु हंसें नैन करी बस जाए। ठीक है, क्या था कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करी बौहन हंसे नैन करी बस जाए। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो है श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में वर्णन किया गया है कि जब राधा जी को श्री कृष्ण से बात करनी होती थी, उनसे मिलने का मन करता था, तो क्या करती थी, उनकी मुरली धरी लुकाए, उनके मुरली को क्या करती थी, चुरा लेती थी, जिसके कारण वो अपनी श्री कृष्ण जी अपनी मुरली को लेने के लिए वापस उनके पास जाते थे और वह उनसे क्या करती थी, तरह तरह की बातें करते थे। यानी कि सौह करी बौहन, ऐसे जब उन्हें सौगंध दिलाती या उनसे कुछ बातें करती तो वो हंसते थे, जिसके कारण उनकी आंख की पलकें क्या होती थी, खिल उठती थी। इस दशा को देखकर क्या होती थी, राधा जी बहुत प्रसन्न होती थी। अर्थात इन दोनों में क्या है, राधा जी और श्री कृष्ण जी के मिलने की दशा को बताया गया है। ठीक है ना। और हमारा दूसरा आता है वियोग। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी। ठीक है, अब देखिए आपका उदाहरण क्या है, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी। देखिए इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें जब राम जी जंगल में गए थे, वनवास में गए थे, तो वहाँ पर रावण आके क्या किया था, सीता जी का अपहरण कर लिया था। तब सीता जी को हेरने के लिए जब राम जी निकले थे, जंगल में टहल रहे थे, तो उन्होंने कहा, उनके मुख से निकला, क्या निकला कि हे खग मृग हे मधुकर सेनी, यानी कि वहाँ के पक्षियों से, वहाँ के हिरणों से और वहाँ के मधुकर सेनी यानी कि वहाँ के बहुत ही प्रसन्नित, बहुत ही खुशी रहने वाले पशु पक्षियों से उन्होंने पूछा कि हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी, तुमने क्या मेरी सीता को, हिरण जैसी आंखों वाली सीता को देखा है। अर्थात देखिए कहने का आशय ये है कि संयोग श्रृंगार रस में हमें राधा जी और श्री कृष्ण के मिलने की दशा का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस में हमें राम जी और सीता माता के बिछोड़ने की दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, श्रृंगार रस। ये हमारा क्या है, अब दूसरा नंबर हमारा है हास रस। इसका स्थायी भाव हमने क्या बताया, हास। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि जब हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर हास्य रस की प्राप्ति होती है। देखिए डिफिनेशन आपकी सबकी वही रहेगी, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप सबकी डिफिनेशन आपकी वही रहेगी। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका अस्थाई भाव चेंज करते रहना है। जैसे आपने श्रृंगार रस में पढ़ा, उसका अस्थाई भाव रति था, तो यहाँ पे क्या हो गया, रति नामक हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप हास्य रस पढ़ रहे हैं, इसका अस्थाई भाव हास है, तो क्या हो गया, हास्य नामक अस्थाई भाव हो गया। इसी तरह आपकी सबकी डिफिनेशन रहेगी, ठीक है ना। तब देखिए ये आपकी परिभाषा होगी कि जब हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर हास्य रस की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आप इसका उदाहरण समझिए। तो इसका उदाहरण है कि शीश पर गंगा हंसय, भुजनी भुजंगा हंसय, हास के दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसमें भगवान शंकर जी का, भगवान शिव जी का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। बताया जा रहा है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास के दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी कि जब भगवान शिव जी की यानी कि शंकर जी की जब शादी हो रही थी तो क्या हो रहा था, उनके शीश पर गंगा हंसे, उनके सर पे क्या थी, गंगा जी विराजमान थी। भुजनी भुजंगा हंसे, उनके बाजू पे क्या थे, शेषनाग थे, ठीक है ना। हास के दंगा भयो यानी कि उस दशा को देखकर इतना लोगों ने हंसा था। नंगा
नंगा के विवाह में, उनको देखो नंगा कहा जाता था क्योंकि वो निर्वस्त्र रहते थे, अर्थात केवल वो एक चीते की खाल को पहना करते थे, ठीक है ना। तो इसमें एक हंसी का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, हास्य रस बोला गया है। अगर आपको ये एग्जाम्पल ना याद हो पाए तो आप एक दूसरा एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जिसमें है कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, ठीक है ना। ये आपके हास्य रस का एक दूसरा एग्जाम्पल है, कौन सा, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो ये हमारा क्या हो गया, हास्य रस हो गया। अब हम पढ़ते हैं अगले रस की ओर। कौन सा हमारा अगला क्या है, करुण रस। देखिए ये हमारा तीसरा रस आता है। अब कौन सा हमारा आता है, करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो देखिए जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर करुण रस की प्राप्ति होती है, जिसमें अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। यानी कि इसमें आपको सुनने में भी ऐसा लग रहा होगा कि इस दोहे में क्या बताया जा रहा है, एक दुख को प्रकट किया जा रहा है, एक करुण यानी कि एक शोक को, एक दुख को प्रकट किया जा रहा है कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा क्या था, करुण रस। अब हम बढ़ते हैं अगले रस की ओर। तो देखिए ये हमारा था चौथा वाला। अब देखिए इसमें क्या है, वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या हो गया हमारा, उत्साह। परिभाषा इसकी भी सेम जैसे होगी, बस स्थायी भाव चेंज हो जाएगा कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ वीर रस की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर वीर रस की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण है कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल ऐसे ही होगा जिसको आपको सुनने से आपके हृदय में क्या हो, एक वीरता का एक उत्साह जागृत हो। ठीक है ना, अब इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो गया कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना, और एक एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा कविताओं में भी पढ़ा होगा कि बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना, तो इसके आगे की लाइनें हो गई हैं। ठीक, तो इसी प्रकार हमारा ये चौथा वाला भी हो जाता है, कौन सा, वीर रस। अब हम अगले रस के बारे में पढ़ते हैं। अगला रस हमारा कौन सा है, रौद्र रस। ये हमारा हो गया कौन सा, रौद्र रस। इसमें क्या है, इसका स्थायी भाव हमारा क्रोध होता है। ठीक है ना, तो इसकी डिफिनेशन आपकी क्या हो गई, जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर रौद्र रस की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि इसमें एक क्रोधित बात की जा रही है, उस काल मारे क्रोध के। ठीक है ना, जब ईश्वरों में और देवताओं में लड़ाई हो रही थी तब इसके बारे में वर्णन किया गया था कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये हमारा क्या हो गया, रौद्र रस का उदाहरण हो गया। अब हम अगले रस की ओर बढ़ते हैं। अगला रस हमारा है भयानक रस। तो देखिए ये हमारा हो गया अगला वाला, भयानक रस। अब इसमें इसका स्थायी भाव हमारा है भय, जिसमें इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब भय नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर भयानक रस की प्राप्ति होती है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। देखिए इसका एग्जाम्पल है कि देखे जब बारात में भूत प्रेत शिव प्याल, थर थर कांपे नारी नर, भाग चले सब बाल। ठीक है ना, देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हास्य रस के बारे में। उसमें किसके बारे में बताया गया था, जो था भुज शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास के दंगा भयो नंगा के विवाह में, वो श्री कृष्ण के बारे में था जब उनकी शादी हो रही थी, उसी का वर्णन किया गया था। इसमें भी उसी का वर्णन ही किया जा रहा है। जब शिव जी की शादी हो रही थी तो देखे जब बारात में, तो उनके बारात में कौन कौन से आए थे, भूत प्रेत शिव प्याल। यानी कि भगवान शिव जी के बारात में कौन कौन, भूत प्रेत और शिव प्याल यानी उनके पाले हुए सांप सपोले आ रहे थे। ठीक है ना,
थर थर कांपे नारी नर, जिसे देखकर हर लोग क्या कर रहे थे, डर से कांपने लग रहे थे। और भाग चले सब बाल, जिसे देखकर सब लोग भाग गए। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा वर्णन किया गया, यानी कि उन नर नारियों के लिए वह दृश्य कैसा था, भयानक था, देखने में उनको भय लग रहा था। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हमारा हो गया, भयानक रस हो गया। तो हम अब अगले रस की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा अगला विभत्स रस। ठीक, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, घृणा। इसकी भी डिफिनीशन सेम हो जाएगी। जब घृणा नामक, देखिए इसका स्थायी भाव घृणा भी होता है और जुगुप्सा भी होता है। ठीक है ना, जुगुप्सा उसका मतलब सेम ही होता है। जब घृणा नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर हमें विभत्स रस की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। अब इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण सुनने में आपको ऐसा लगे, मतलब एक घृणा की तरह आपको लगेगा, अंदर से एक गंदगी की तरह आपको महसूस होगा कि हाँ किसी गंदगी के बारे में बातें की जा रही हैं। ठीक है ना। तो जैसे घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती लाशें, नुचती लाशें, दुर्गंध घोटती है सांसें, इंसान हुआ लाशें लाशें। ये अभी के इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बैठेगा, बहुत ज़्यादा मायने भी रखता है। जैसे क्या है इसका एग्जाम्पल कि घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती लाशें, नुचती लाशें, दुर्गंध घोटती हैं सांसें, इंसान हुआ लाशें लाशें। यानी कि ऐसा रस जिसमें हमको क्या हो, उसको सुनने में हमको घृणा महसूस हो। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा विभत्स रस हो जाएगा। तो ये हमारा भी रस हो गया। अब हम अगले रस की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला रस कौन सा, अद्भुत रस। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य। इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, वही सेम। जब आश्चर्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर आश्चर्य रस की प्राप्ति होती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो होगा आपको थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगेगा, सुनने में आश्चर्य ऐसा लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इसका वर्णन तब किया गया था जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो लोग उनके क्या कर रहे थे, साड़ी को उतार रहे थे। तो उनकी साड़ी को उतारते उतारते सभी लोग क्या हो गए, थक गए। तो उनके मुख से यही बात निकल गई, क्या, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा ये वाला भी रस हो जाता है, कौन सा, अद्भुत रस। अब हम अगले रस की ओर बढ़ते हैं, शांत रस। देखिए इसमें क्या है, इसका अस्थायी भाव हमारा निर्वेद होता है। ठीक, परिभाषा इसकी हो जाएगी कि जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर हमारा क्या होता है क्या गया, ये जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां शांत रस की प्राप्ति होती है। वहां पर शांत रस की प्राप्ति होती है। ठीक ना। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि अवलव नसानी अपना नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागए फिर न डसै हो। ठीक है, इसको सुनने में आपको बहुत सिंपल सा लग रहा होगा कि इसमें कोई बात तो की नहीं गई। फिलहाल इसमें श्री राम जी का वर्णन किया गया है और इसमें कोई बात नहीं की गई। ये क्या है, आपका शांत रस है। इस शांत रस इसी तरह होता है, आपको उसको सुनने में कुछ उसमें मिलता ही नहीं। इसमें आपको न क्रोध की बात की जा रही है, न किसी प्रकार की वीरता की बात, न हंसी की बात, न दुख की बात, आपको इसमें कुछ नहीं लग रहा है। एक साधारण सा क्या है आपका ये दोहा है। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, अबलो नसानी अपना नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो। ठीक है। तो इसी प्रकार आपका क्या हो गया, ये शांत रस हो गया। अब हम अगले रस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला रस हमारा है वात्सल्य रस। देखिए ये हमारा था, अब वात्सल्य रस देखिए अगला हमारा 10वें नंबर पे हमारा आता है वात्सल्य रस। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या होता है, वत्सल। ठीक, तो जब वत्सल नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर वात्सल्य रस की प्राप्ति होती है। वात्सल्य यानी कि इसमें हमेशा आपको माँ बेटे या पिता बेटे यानी कि प्रेम के, स्नेह के बारे में ही वर्णन किया जाएगा। ठीक है ना। देखिए जैसे इसमें उदाहरण इसका हो गया कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हर रावय दुल रावय मल हावय, जोई सोई कछु गावय। यानी कि इसमें माँ जसोदा जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बचपन के बारे में वर्णन किया गया है। जसोदा हरि पालने झुलावय, माँ जसोदा अपने पुत्र अपने श्री कृष्ण जी को पालने में अर्थात झूलने में क्या कर रही हैं, झुला रही हैं। हर रावय दुल रावय मल हावय, जोई सोई कछु गावय, उन्हें कुछ देर के लिए खिलाती हैं, चुचकारती हैं, बुलाती हैं, दुलारती हैं और उन्हें मल कर जोई सोई कछु गावय, उनके मन में जो कुछ भी आता है वो क्या करती हैं, वो गाती हैं। अर्थात यानी कि यहाँ पे माँ जसोदा और श्री कृष्ण जी के प्रेम का वर्णन किया गया है, यानी कि वात्सल्य रस की यहाँ पे प्राप्त हो रही है। देखिए वात्सल्य रस में
प्रेम का वर्णन तो किया जाएगा, लेकिन वो प्रेम एक माँ बेटे, बाप बेटे, भाई भाई, भाई बहन, इस प्रकार के स्नेह के बारे में उसमें बताया जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारा ये क्या हो गया, वात्सल्य रस। अब हमारा एक आखिरी रस बचता है जिसे हम कहते हैं भक्ति रस, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा लास्ट वाला रस है भक्ति रस। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या होता है, भक्ति। भक्ति यानी कि देव विषयक भक्ति, देव विषयक रति के बारे में इसका वर्णन किया जाएगा। ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन आपकी, इसकी परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी कि जब भक्ति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर हमें भक्ति रस की प्राप्ति होती है। यानी इसमें हमेशा आपको भक्ति के बारे में ही वर्णन किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको मीराबाई के बारे में वर्णन किया गया है, मीराबाई और श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। इसमें मीराबाई जी कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। यानी कि उनके कहने का आशय ये है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे केवल गिरधर गोपाल ही हैं, यानी कि मेरे अपने केवल श्री कृष्ण जी हैं, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा मेरा अपना कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सर पर मोर के पंखों से युक्त मुकुट है, मेरो पति होई, वही मेरा पति होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार आपके ये 11 रस हो जाते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सभी रस का नाम याद करना है। ठीक है। फिर उनके अस्थायी भावों को आप याद करके किसी एक रस की आप डिफिनीशन को याद कर लीजिए। ठीक, एक डिफिनीशन आपने याद की, मान लीजिए हम इसी की बात करते हैं कि जब भक्ति नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर भक्ति रस की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, हर बार यहाँ पे आपको जो भक्ति नामक अस्थायी भाव है, भक्ति रस के लिए भक्ति नामक हो गया। मान लीजिए आपका यहाँ हास्य रस है तो हास्य नामक अस्थायी भाव, मान लीजिए आपके यहाँ करुण रस है तो शोक नामक अस्थायी भाव, मान लीजिए यहाँ पे आपका रौद्र रस है तो क्रोध नामक अस्थायी भाव। यानी कि आपका ही अस्थायी भाव बदलता रहेगा, बाकी आपकी डिफिनीशन सेम ही रहेगी और आपको सभी का उदाहरण याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे इसमें सभी रस के प्रकार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब अब हम मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर, एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।